सावन का महीना आधा बीत चुका है। इस बार 2 सावन है। पूरे देश में शिव मंदिरों में सावन के महीने में कई तपस्याएं, कई अनुष्ठान, धार्मिक जो है आयोजन चल रहे हैं। जैसलमेर का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, देवचंद्रेश्वर महादेव मंदिर, 800 साल पुराना मंदिर है। इसके जो गादीपति है भगवान भारती जी महाराज बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एक हठी साधु के रूप में इनकी 21 दिनों की जो है खड़े रहने की तपस्या, बिल्कुल कुछ खान पान नहीं, कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किए हुए ये भगवान भारती जी महाराज पूरे देश में सुख शांति की कामना, हिंदू धर्म के पूरे प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आम आदमी का जो कल्याण है उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या यहाँ पे कर रहे हैं। 21 दिन तक ये लगातार खड़े हैं, 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये खड़े हैं। और इनकी तपस्या को सुनकर, देखकर पूरे दिन में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मेरे साथ में कई श्रद्धालु है। एक साधु जी महाराज हैं जो अमरनाथ से हैं, इन्होंने इनके बारे में सुना, वो भी इनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? गजेंद्र गिरी। और हम अमरनाथ यात्रा पर गए हुए थे, महाराज का समाचार मिला, तपस्या में लीन है, इसलिए यहाँ दर्शन करने के लिए और इनके यहाँ सहयोग के लिए पहुंचा हूँ। क्या देखा आपने, क्या पता किया यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे महाराज जी की तपस्या को देख के? महाराज जी कठिन तपस्या जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। ये खड़े रहेंगे, खड़े रहकर अपनी तपस्या को रखे हुए हैं। मौन, उसके साथ साथ मौन है, फलाहारी हैं और बिना विश्राम किए हुए ऐसे ही 24 घंटे 21 दिन के लिए खड़े रहेंगे। कैसा लग रहा है, आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये कठिन तपस्या जन समाज के लिए है, जन कल्याण के लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए। आप ये अभिभूत हुए इनकी तपस्या को देख के? पूरे अभिभूत हुए हैं, तभी तो अमरनाथ से सीधा यहीं पहुंचे हैं। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे जो महाराज श्री हैं भगवान भारती जी यहाँ पे देवचंद्र महाराज के तपस्या कर रहे हैं, खड़े उनके, इनका हठ और इनकी तपस्या को देख के क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी ने जन कल्याण की भावनाओं को लेकर तपस्या की है और इन्होंने पहले भी कोरोना काल में भी उन्होंने हरिद्वार से ये कावड़ लेके यहाँ पहुंचे थे शिव भगवान को समर्पित करने के लिए और जिले की कुशल मंगल कामना के लिए। और इन्हीं जन कल्याण भावनाओं को देखते हुए इस बार उन्होंने 2 सावन है और अभी 8 सोमवार है। तो महाराज जी के मन में आया कि इस बार भी कुछ जन कल्याण की कुछ भावनाएं करें, तो उन्होंने खड़े रह के और मौन व्रत, आज 9 दिन हो गए हैं, एक सिर्फ लिक्विड पीते हैं और कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी भावना के साथ में उन्होंने ये संदेश दिया है और सभी धर्म प्रेमियों को सनातन धर्म के लिए संदेश है, अपने धर्म के प्रति आप आस्तिक रहो। और पूरा जो है दिन भर लोग का तांता लगा रहता है। अभिषेक भी करवाते हैं इनका? बिल्कुल भी अभिषेक कराते हैं लोगों का, सुबह 3 बजे से लगा के रात को पूरी रात भर यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है। भजन संध्या भी होती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं। अभी महाराज जी का देखा हमने, अमरनाथ से भी गुरु जी यहाँ पधारे हैं और आगे भी लोग यहाँ भक्तगण आते रहते हैं। कई और श्रद्धालु उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो महाराज श्रद्धालु कर रहे हैं, आप भी भजन गाते हैं यहाँ पे, किस तरह का आनंद हो रहा है आपको? बिल्कुल आनंद आ रहा है, बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं महाराज, बहुत आनंद आ रहा है हमको। किस तरह की तपस्या हुई महाराज जी की? खड़ी तपस्या कर रहे हैं। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे, श्रद्धालु जो है कई मौजूद है यहाँ पे। महाराज काफी दिन से 21 दिन की तपस्या कर रहे हैं और हार्ड तपस्या कर रहे हैं महाराजश्वरी। और महाराजश्वरी श्रद्धालुओं के बीच भी महाराज की शुद्ध भावना भी है और लोग सुबह से रात तक महाराज के पास में भी रहते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं और महाराज सबसे मिलजुल कर तपस्या कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, पहले प्रथम तो ये हरिद्वार से पैदल यात्रा करके और यहाँ आए थे, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाता है और जनता की भलाई के लिए। दूसरा काम, अभी जो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, इसे इनका मौन व्रत है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। इससे समाज में अच्छी लहर पैदा होगी और अच्छा समाचार प्राप्त होगा और यहाँ आने जाने वालों का दिन भर तांता लगा रहता है दर्शन करने के लिए महाराज का। काफी कठिन तपस्या, आदमी तो 1 घंटा भी नहीं खड़ा हो पाता महाराज, एक पूरा दिन। बड़ी कठिन तपस्या है, 21 दिन की तपस्या है और इसके बाद 21 दिन के बाद 21 दिन मौन धारण भी है और फल आहार वगैरह आहार करते हैं, बाकी जूस वगैरह, बाकी कठिन तपस्या है इनकी। इस प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस प्रकार से आप देखिए ऊपर से ये भक्तगण हमेशा एक रोज से इनका नया
पूजा पाठ होता है और रात को भी यहाँ भक्तगण यहाँ पे आते हैं हमेशा, और भी बाहर से लोगों भक्तों का आना जारी है। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, ये महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ये तपस्या सिद्ध प्राप्त हुई है महाराज जी को। कई श्रद्धालु हैं, उनसे पूछेंगे महाराज जो इतनी कठिन और कड़ी तपस्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कई श्रद्धालु हैं। ऐसे संतों पे महादेव की कृपा होती है, जब भी ऐसे संत होते हैं। और संत महादेव, संत और साहेब में अंतर नहीं होता है, भगवान और संतों में अंतर नहीं होता है। ऐसे संतों के कारण से कोरोना काल वगैरह सब निपट रहे हैं, और महादेव की कृपा से ये भी आगे आगे अनंत युग के लिए शांति एवं कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। पूरा दिन यहाँ पे श्रद्धालु तांता लगा रहता है, और इतनी कठिन तपस्या देखकर क्या संदेश जा रहा है पब्लिक? संदेश पब्लिक का इन संतों से ही पब्लिक तिर रही है, पब्लिक इन कृपा से ही तिर रही है। बाकी पूरे भारत के अंदर भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। सावन का महीना चल रहा है और बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। शिव तपस्या के लिए ये महीना जो है काफी मतलब अच्छा माना जाता है। शिव कृपा से ही इस मंदिर को बने हुए को 800, ये पुरातन मंदिर है जैसलमेर सिटी के अंदर, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर हर सावन के महीने के अंदर 4 या 5 सोमवार आते हैं, रात्रि जागरण, भावी जागरण होता है और रात्रि भंडारा होता है। और उसमें भगवान महादेव की कृपा से सब कुछ हो रहा है, वो सही हो रहा है। और ऐसे संत की हमको पालना करनी चाहिए। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की महाराज जो है बड़ी तपस्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या को सत प्रणाम किया जाना चाहिए। अमन चैन सुख शांति इस पृथ्वी लोक में कायम के लिए ऐसे संतों की आवश्यकता है, भारत देश को है। जैसलमेर जिले में शांति बनी रहे, इनकी यही कामना है। जैसा आपने कई श्रद्धालुओं को देखा सुना, क्या आदमी 1 घंटा भी खड़ा रह सकता है? शायद नहीं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह महाराज के जो है तपस्या कर रहे हैं, उनके हट को देखते हुए ये कितना इम्प्रेस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज जी है जो आज से 4 साल पहले इस देवचंदेश्वर महाराज की गद्दी पे जो है चंदू भारती के बाद में उत्तराधिकारी बने, और उत्तराधिकारी बनने के बाद में इन्होंने निरंतर इस मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था सुधारी है। आने वाले मंदिरों में दर्शनों को सुगंध भी मिलता है लोगों को। और ये जो इनका 21 दिन खड़े रहने का जो प्रण लिया है, ये विश्व शांति के लिए और सुख शांति के लिए जो है ये प्रेरक करके 21 दिन तक जो है अपने खड़े रहेंगे। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, 30 दिन तक कोई 21 दिन तक लगातार खड़ा रह सकता है? बड़ा मुश्किल काम है, मगर इनमें जो श्रद्धा है उसी श्रद्धा के अनुसार 21 दिन इस तप को सहन कर सकते हैं। कई और श्रद्धालु हैं, उनसे पूछेंगे महाराज की जो इतनी तपस्या है, कड़ी तपस्या है, कठिन तपस्या है, क्या कहना चाहेंगे? शिव की पूरी इन पे पूरी कृपा है तब ये संभव हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव की ऑलरेडी महाराज पे पूरी कृपा है, और भगवान शिव के इस मंदिर को चमन करने में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। और उन्होंने ऐसी यात्रा पहले कर चुके हैं, हरिद्वार से जैसलमेर तक पैदल आ चुके हैं पहले भी, तभी तो इनमें एक तपस्या करने का दृढ़ निश्चय इन्होंने बचपन से किया है। मैं करीबन इस मंदिर में जब से मैंने होश संभाला तब से मैं इस मंदिर में आता हूँ, और ये इस मंदिर में सेवा करते उसी में से मुझे नजर आए थे। और आज भी ये बहुत अच्छे प्रेम भाव से मदद करें, और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि अमन शांति बनी रहे, और धार्मिक के प्रति जो जनता में अटूट विश्वास खो चुका था वो वापस कैसे जागृत हो, उसी के तपस्या में ये इन्होंने 21 दिन का एक प्रण लिया है कि मैं खड़ा रहूँगा, बैठूंगा भी नहीं, और बिल्कुल बगैर कुछ खाए पिए सिर्फ लिक्विड पीने पे ये 21 दिन की तपस्या कर रहे हैं। तो एक आम जनता को एक स्वस्थ संदेश है कि धर्म के प्रति सबको जागृत करना चाहते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इनके यहाँ जो उद्देश्य है उसमें ये पूर्ण हो। जैसा आपने देखा कई श्रद्धालु कितने इनके प्रति आस्था और श्रद्धा है इनके महाराज के प्रति। ये जो 800 साल का प्राचीन देवचंदेश्वर मंदिर है, जिसमें भगवान भारती जी 21 दिन की एक हठी तपस्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्या 1 घंटे आदमी लगातार खड़ा रह सकता है? शायद नहीं, उसको कुछ विश्राम चाहिए। लेकिन राउंड ऑफ क्लॉक 24 घंटे महाराज की तपस्या जो है भगवान भारती जी की, ये सचमुच बेमिसाल है, अद्भुत तपस्या है। खाली लिक्विड पे ये पूरी तपस्या कर रहे हैं, खान पान बिल्कुल नहीं है इनका, सिर्फ पेयजल पे या जो लिक्विड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिक्विड लेते होंगे उस पर ये तपस्या कर रहे हैं। पूरे संदेश जो है, पूरे सुख शांति का संदेश पूरे देने के लिए, जन कल्याण की भावना को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान भारती जी ने श्रावण महीने में, जो शिव का महीना माना जाता है, इस बार 2 श्रावण है और भगवान भारती जी इसी श्रावण महीने में 21 दिन की तपस्या में लीन है। खड़े होकर राउंड ऑफ क्लॉक खड़े हैं, एक झूले के सहारे खड़े हैं। ये सचमुच
अद्भुत बात है। और बिल्कुल मौन व्रत भी धारण किए हुए हैं, मतलब कुछ बिल्कुल बात नहीं करते, कोई संदेश देना होता है तो लिख के देते हैं। ये वाकई मतलब पूरे शहर में, पूरे जिले में, आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भगवान भारती की जी तपस्या वाकई कितनी कठिन तपस्या है। आम जन सनातन धर्म की रक्षा, वो खासकर सुख शांति के लिए, जन कल्याण के लिए यह सब काम हो रहा है। भगवान भारती जी का संदेश जो है वो पूरे विश्व कल्याण, वो देश में सुख शांति, वो भाईचारा कायम करने के लिए हो रहा है। और शिव जी की इन पे पूरी कृपा है, शिव जी इनको पूरी शक्ति दे रहे हैं, भगवान भोलेनाथ इनको पूरी शक्ति दे रहे हैं, जिसकी बदौलत ये लगातार राउंड द क्लॉक खड़े रहकर अब पूरे देश में सुख शांति का संदेश दे रहे हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।